बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मलकुल मौत बच्चों की रूह कैसे कब्ज करते हैं, मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं, उन रूहों के साथ क्या सलूक किया जाता है और बच्चों की वफात पर जो वालिदैन सब्र करते हैं और अल्लाह पाक से शिकवा शिकायत नहीं करते, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक की तरफ से क्या अजर सवाब मिलता है। इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। नाजरीन, किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त जब करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत का शिकार हो जाता है। किसी से बात करने को दिल नहीं करता, एक अजीब सी उदासी महसूस करता है, जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है। मरने से कुछ देर पहले हर इंसान एक अजीबो गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलमे सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीबो गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में किए गए तमाम तर आमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि कैसे उसने अल्लाह ताला से छुपकर अपनी जिंदगी में कबीरा या सगीरा गुनाह किए और किस तरह वो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करता रहा। अपने आमाल को देखकर इंसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। नाजरीन, इस मौके पर शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजार दी और अल्लाह ताला को राजी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ताला इस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और उसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है, जबकि नाफरमान इंसान को ईमान पर मौत नसीब नहीं होती। नाजरीन, आलमे सकरात के बाद मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज करते हैं। रूह का कब्ज होना इंसान के आमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज की जाती है और अगर कोई इंसान बुरा है तो उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज की जाती है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ को जमीनों आसमान पर रख दिया जाए तो जमीनों आसमान के तमाम लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ 1000 मर्तबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। नाजरीन, मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। गर्ज ये कि मौत वो जायका है जिसे हर इंसान ने चखना है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है। मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। इसके मुतालिक रिवायात के मुताबिक मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके आमाल की बदौलत होती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं, किसी भी किस्म के आमाल के मुकल्लिफ यानी जिम्मेदार नहीं होते और गुनाहों से पाक होते हैं। लिहाजा जब कोई बच्चा फौत हो जाता है तो वो सीधा जन्नत में चला जाता है, जहाँ वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजे मोहतरमा हजरत सारा अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कफालत होता है और वो कयामत तक उनकी कफालत में रहेगा। रोज़े कयामत जब उस बच्चे के माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उसे उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। नाबालिग बच्चा वालिदैन के लिए बरोज़े कयामत बख्शिश का जरिया बनेगा। जैसा कि इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रोज़े कयामत मासूम बच्चे अल्लाह ताला से अपने वालिदैन को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल कर लेगा और उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नाजरीन, इस
दुनिया में हमारा सामना मुश्किलात से होता ही रहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको दुनिया में परेशानियां और मुश्किलात लाहक ना हो। कभी कभी तो हम ऐसे सदमे से दो चार हो जाते हैं कि हमारी अक्ल सही तौर पर काम करने से माजूर हो जाती है। इन्हीं में से एक सदमा अपनी औलाद की मौत का होता है। अपनी औलाद को मरता हुआ देखना एक ऐसी तकलीफ है कि दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर भी इस तकलीफ का मदावा नहीं कर सकती। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलकुल मौत किसी इंसान के प्यारे चहीते और लाडले बच्चे की रूह कब्ज करने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदे के अजीज बेटे की रूह कब्ज कर ली? मलकुल मौत हाँ में जवाब देते हैं। फिर पूछा जाता है, क्या तुमने उसके दिल के टुकड़े को उठा लिया, फूल को तोड़ दिया? मलकुल मौत फिर से हाँ में जवाब देते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इस मुसीबत और सदमे पर मेरे बंदे ने क्या कहा? तो अगर वो आदमी नेक, दीनदार और परहेजगार होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने वाला होता है और अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली हर एक मुसीबत और परेशानी पर सब्र करने वाला होता है, तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, जब हमने उसके बच्चे की रूह कब्ज की तो उसकी जुबान से तेरी तारीफ निकली और उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तेरे फैसले पर कोई वावेला या रोना धोना नहीं किया, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की, दुनिया वालों के सामने तेरे फैसले के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, बल्कि सब्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तेरी तारीफ बयान की कि नापसंदीदा चीज पर भी सिवाय अपने रब के किसी दूसरे की तारीफ नहीं की। तब अल्लाह पाक फरिश्तों से कहता है, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाओ और उस घर का नाम बैतुल हम्द रखो। नाजरीन, अल्लाह पाक ने हमें तकलीफ दी और उस तकलीफ की बुनियाद पर हमें जांचा, परखा, इम्तिहान और आजमाइश से हमें गुजारा, और अगर हम इस आजमाइश में कामयाब हो गए, रोना धोना नहीं किया, कपड़े नहीं फाड़े, सीना को भी नहीं की, उन बातों से बच गए जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, सब्र से काम लिया, तो अल्लाह पाक सब्र का ये दर्जा अता फरमाता है कि जन्नत में उसके लिए महल बनवाता है और फरमाता है कि इस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो सब्र करते हैं, मुसीबत और परेशानी आने पर साबित कदम रहते हुए अपने रब की हम्दो सना करते हैं और उसकी जिक्र व फिक्र से गाफिल नहीं होते। अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, मौत की सख्तियों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। आमीन।